देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और देश के सबसे विश्वसनीय कोरोना समाचार बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपको देश के अलग अलग राज्यों और देश के बड़े शहरों में कोरोना वायरस से संक्रमण का लेटेस्ट अपडेट बताएंगे, लेकिन पहले बात पूरी पिक्चर की करते हैं, पूरे देश की करते हैं। देश में 40,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हो चुके हैं और 1325 मरीजों की मौत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में 4122 मरीज हैं, 64 की मौत हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 12,200 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं, 521 की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में 2487 कोरोना के मरीज, 43 की मौत की खबर यहां से है। मध्य प्रदेश में 2811 मरीज, 155 की मौत की खबर। राजस्थान में 2832 कोरोना के मरीज हैं, 70 की मौत यहां हुई है। बिहार में कोरोना के 482 मरीज हैं, 4 की मौत हुई है। गुजरात में 5000 से ज्यादा हो चुके हैं कोरोना के मरीज, 262 की मौत की खबर यहां से है। तमिलनाडु में 2750 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं, 29 की मौत की खबर यहां से है। और अब आपको दिखाते हैं देश के कुछ बड़े शहरों में कोरोना का अपडेट क्या है। सबसे पहले सबसे ज्यादा हल्कान शहर मुंबई, 8359 मरीज यहां पर कोरोना के हैं, 322 मौत अकेले मुंबई में हो चुकी है। पुणे 1339 मरीज यहां पर हैं, 102 मौत यहां हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 526 मरीज यहां पर हैं, 15 की मौत यहां हो गई है। इंदौर जो बहुत ज्यादा परेशान है, कोरोना का कहर बहुत ज्यादा जहां टूट रहा है, वहां 1568 मरीज, 76 मौत इंदौर में कोरोना की वजह से हो गई है। जयपुर 978 मरीज हैं जयपुर में अकेले कोरोना के, 40 की मौत जयपुर में हो गई है कोरोना की वजह से। लखनऊ में 228 मरीज हैं, 2 की मौत यहां हुई है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट आगरा, 569 मरीज यहां पर हैं कोरोना के, 15 की मौत यहां हुई है। गौतम बुद्ध नगर जिसको नोएडा के नाम से भी जानते हैं, 166 मरीज यहां पर है। अच्छी बात है, राहत की बात है कि किसी की मौत यहां पर नहीं हुई है। कानपुर में 246 मरीज हैं और 4 की मौत हो गई है। तो इस पूरे अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं। भारत कोरोना के खिलाफ जंग में खुद को दिन ब दिन मजबूत करता जा रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और सरकार की साझा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 10 लाख लोगों की कोरोना जांच कर ली है अभी तक, जिसमें दुनिया के मुकाबले देश में कोरोना के बहुत कम मामले सामने आए। कोरोना के खिलाफ दुनिया भर में चल रही जंग में भारत ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। पूरी दुनिया इस खतरनाक बीमारी से जिस तरह जूझ रही है, उसमें भारत ने शानदार उपलब्धि हासिल की है। ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एक सर्वे रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण से जुड़ी जो रिपोर्ट दी है, वो भारत के लिए अच्छी खबर है। भारत में दुनिया के मुकाबले 10 लाख कोरोना टेस्ट होने के बाद संक्रमण के सबसे कम मामले सामने आए। 10 लाख टेस्ट होने के बाद भारत में सिर्फ 39,980 केस सामने आए, जो दूसरे देशों के मुकाबले सबसे कम मरीज है। ICMR ने अपने सैंपल रिपोर्ट में अमेरिका सहित दूसरे बड़े और शक्तिशाली देशों को शामिल किया, जहां कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में तेजी दिखाई दी। जिन देशों में 10 लाख लोगों का कोविड टेस्ट किया गया, उसमें भारत में कोरोना के 39,980 पॉजिटिव केस पाए गए। अमेरिका में 10 लाख लोगों के टेस्ट में 1,64,620 लोग कोरोना संक्रमित निकले। उसी तरह जर्मनी में 73,522, स्पेन में 2,194, तुर्की में 1,17,589 और इटली में 1,52,271 लोग संक्रमित पाए गए। ICMR ने शनिवार शाम तक 10,40,000 लोगों की जांच कर ली थी। प्रति 10 लाख पर अमेरिका जैसे देश में 1,64,000 से ज्यादा, इटली में भी 1,50,000 से ज्यादा, जबकि स्पेन जैसे देशों में प्रति 10 लाख में 2 लाख से ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं। इस आंकड़े के बाद भारत सरकार काफी उत्साहित है। कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए 31 मार्च तक 47,852 नमूनों की जांच की गई थी, जबकि 30 अप्रैल तक कुल 9,02,654 नमूनों की जांच की जा चुकी है। 1 मई से शनिवार शाम तक 1,37,346 लोगों की जांच की गई। कोविड-19 की जांच 292 सरकारी और 97 निजी अस्पतालों में उपलब्ध है। तो भारतीयों की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी काफी मजबूत है, लेकिन क्या कोरोना इसके बावजूद हमारे इर्द गिर्द ही रहेगा? दुनिया इसकी चिंता कर रही है और भारत के माथे पर भी इसको लेकर बल है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ दुनिया कोरोना से जंग जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो दूसरी ओर इस बात की भी चिंता और चर्चा होने लगी है कि क्या 2-4 महीने में दुनिया को कोरोना से छुटकारा मिल जाएगा, या फिर दुनिया को आने वाले दिनों में इसके साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। एक्सपर्ट के साथ साथ अब कई मुल्कों के सरकारों को भी लगने लगा है कि कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है।
इसकी गंभीरता भले ही कम हो, लेकिन जिंदगी का लंबा अरसा इसी वायरस के साथ गुजारना होगा। कुछ इसी तरह की राय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रखते हैं। केजरीवाल का मानना है कि फिलहाल कोरोना का इलाज नहीं, लिहाजा लोगों को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा और कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। कुछ इसी तरह की राय एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलारिया की भी है। उनका कहना है कि कोरोना से फिलहाल हमें छुटकारा मिलने वाला नहीं, हमें इस वायरस के साथ जीने की आदत डालनी होगी। अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी कुछ इसी तरह की राय दे रहे हैं। कोरोना के साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा और कोरोना काफ़ी लंबा रहने वाला है। जैसे काफ़ी सारी और बीमारियां हैं, ये भी लगता है कि आसानी से कुछ समय तक, लंबे समय तक रहेगी। दिल्ली में प्रतिदिन 100 से भी ज़्यादा कोरोना के मामले आ रहे हैं और कोरोना का आंकड़ा जो है वो 4000 से पार हो चुका है। ऐसे में सरकार की मुसीबत कहीं न कहीं बढ़ती जा रही है। सरकार के लिए राहत भरी खबर सिर्फ इतनी है कि जो हॉटस्पॉट जोन है वो पहले से कुछ कम हुए हैं और लगातार उसमें कमी आ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम नए हॉटस्पॉट बनने की जो रफ्तार है उसमें भी थोड़ी कमी है। दूसरी बात ये भी है कि जो सरकार में जो कोरोना से संक्रमित जो मरीज हैं उनके ठीक होने की रफ्तार भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से केसेस आ रहे हैं और जिन जिन इलाकों में केसेस आ रहे हैं वो सरकार के लिए चिंताजनक है। शायद यही वजह है कि सरकार ये साफ कर रही है कि कोरोना के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उधर दिल्ली में सीआरपीएफ हेडक्वार्टर का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसके बाद सीआरपीएफ हेडक्वार्टर को सील कर दिया गया है। सरकारी महकमे से आई ये रिपोर्ट देखिए, जिसने शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी है। दिल्ली में कोरोना का मीटर 4122 को पार कर चुका है। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच सेना के महकमे से आई खबर ने शासन प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। राजधानी दिल्ली के सीआरपीएफ मुख्यालय में काम करने वाला एक ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके तुरंत बाद से सीआरपीएफ हेडक्वार्टर को सील कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक अगले आदेश तक किसी के भी मुख्यालय में आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं इमारत को सैनिटाइज करने के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस की महामारी का सबसे बड़ा असर अब खास तौर पे सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के ऊपर भी नजर आने लगा है या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस पे भी नजर आने लगा है। ऐसा ही एक केस सीआरपीएफ में भी निकला, जब खास तौर पर सीआरपीएफ के एक बड़े अधिकारी के ड्राइवर को कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद सीआरपीएफ की हेडक्वार्टर की पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करने के लिए सील कर दिया गया। दरअसल ये अधिकारी जो है इस ड्राइवर के साथ काफ़ी लंबे वक्त से घूम रहे थे और जब रिपोर्ट सामने आई तो उसके बाद ये पता लगा कि ये ड्राइवर इन अफसर का ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव है, जिसके बाद ये कदम लिया गया। खास बात यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि करीबन अब तक करीबन 135 के करीब सीआरपीएफ में कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं। सीआरपीएफ में कोरोना संक्रमण का ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले शनिवार को दिल्ली के मयूर विहार में तैनात सीआरपीएफ की 31वीं बटालियन में तैनात 122 जवानों की कोरोना संक्रमित होने की खबर आई थी। हालांकि अभी 100 जवानों की रिपोर्ट आना बाकी है, जबकि कोरोना की वजह से 28 अप्रैल को एक जवान की मौत भी हो चुकी। देश में लगातार स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। कानपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दफ्तर में 11 पुलिसकर्मियों के पॉजिटिव पाए जाने के साथ ही पुलिस विभाग में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 24 हो गई। दिल्ली में शनिवार को रिकॉर्ड 384 कोरोना संक्रमित पाए गए। यह अब तक 24 घंटे में दिल्ली में पाए गए कोरोना संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और कोरोना से जंग लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स को आज तीनों सेनाओं ने ग्रैंड सलामी दी। देश भर के अस्पतालों पर आसमान से फूल बरसाए गए। देखिए कैसे कोरोना के शूरवीरों का शुक्रिया अदा किया गया हमारे योद्धाओं की तरफ से। ये सम्मान है देवदूतों का, ये सम्मान है फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स का, ये सम्मान है संकट की घड़ी में रक्षा करने वाले हजारों डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी और दूसरे फ्रंटलाइन योद्धाओं का। इन शूरवीरों को आसमान से सम्मानित किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के जाबाज सिपाही कोरोना के जाबाजों को सलाम कर रहे हैं। सरहद के शूरवीर आज जमीन से लेकर आसमान तक कोरोना कर्मवीरों को सलामी दे रहे हैं और हिंदुस्तान के कोने कोने में आज यही अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। श्रीनगर से कोयम्बटूर तक, अहमदाबाद से गुवाहाटी, भारत के ट्रांसपोर्ट विमानों में सवार हमारे शूरवीर कोरोना योद्धाओं को सलाम किया। कहीं अस्पतालों के बाहर थल सेना ने बैंड की धुन बजाकर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान जताया। दिल्ली के पुलिस वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ वायुसेना का फ्लाई पास्ट शुरू हुआ। तीनों सेनाओं ने शहीदों को पहले श्रद्धांजलि दी और फिर वायुसेना के विमान ने राजपथ पर उड़ान भरी। आसमान से वायुसेना के चॉपर ने फूलों की बारिश की। इसके बाद उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक शूरवीरों ने कोरोना फाइटर्स को सम्मान देकर नया कीर्तिमान रचा। दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, चंडीगढ़, बेंगलुरु, जयपुर,
भोपाल, पटना, हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी में कोरोना योद्धाओं को अनोखे अंदाज में आभार व्यक्त किया गया। देश भर के करीब सभी जिलों में थल सेना ने कोविड अस्पतालों में माउंटेन बैंड परफॉर्मेंस दी। वायु सेना ने इस फ्लाई पास के जरिए 1966 किलोमीटर की हवाई यात्रा को तय किया और इस महामारी के दौरान भारतवर्ष में कोरोना से लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स को सलामी दी। वहीं नौसेना और कोस्ट गार्ड के जहाजों पर शाम 7:30 से आधी रात तक रोशनी कर आभार व्यक्त किया जाएगा। तो सरकार दावे कर रही है कि देश में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लेकिन हैदराबाद से आई तस्वीरें सरकार के दावों की पोल खोल रही हैं। देखिए सड़कों पर परेशान मजदूर परेशान है, घर वापस जाने की मांग है, रोजी रोटी का संकट है, कोई सुनने वाला नहीं है। जब पानी सिर से ऊपर पहुंच जाता है तो मजदूर ऐसे ही सड़कों पर उतर जाते हैं, सरकार से गुहार लगाते हैं, कभी लाठी के बल पर तो कभी पुलिस के आश्वासन के बाद अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन इनकी परेशानी जस की तस है। हैदराबाद की आजकल मानो यही पहचान है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में मजदूर एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन इलाके के पास जमा हुए ये मजदूर अपने अपने घर जाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस के खिलाफ प्रवासी मजदूरों ने यहाँ मोर्चा भी खोल दिया है। हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए ये मजदूर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन बढ़ने से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, खाने पीने के सामान की भी दिक्कत हो रही है। इसी के चलते मजदूर वापस अपने अपने घर जाने की मांग पर अड़े, जबकि सरकार का दावा है कि देश में कोई भूखा न रहे, इसके लिए हर संभव कदम उठाए गए। प्रदर्शन कर रहे इन मजदूरों से ज्यादातर मजदूर बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के रहने वाले, जो परिवार का पेट भरने के लिए हैदराबाद में मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन इस लॉकडाउन ने उनको गहरी चोट पहुंचाई। बीती रात पुलिस ने इन्हें समझा बुझाकर यहाँ से हटा दिया था, लेकिन आज सुबह ये फिर से इकट्ठा हो गए और हंगामा करने लगे। सवाल जब रोजी रोटी का था तो इन लोगों ने पर्सनल डिस्टेंसिंग को भी ताक पर रख दिया और लॉकडाउन के बीच नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर रख डाली। मजदूरों की परेशानी का ये सबब हैदराबाद में नया नहीं है। कुछ दिन पहले भी इसी तरह वेतन न मिलने से गुस्साए आईआईटी में काम करने वाले हजारों मजदूर सड़क पर उतर आए थे। पुलिस और मजदूरों के बीच झड़प भी हुई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। उसके बाद सूरत में भी मजदूरों ने मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद से ही पूरे देश में मजदूरों की घर वापसी का मामला तूल पकड़ने लगा। और बेमौसम बारिश और लॉकडाउन से किसानों का बजट बिगड़ गया है। खेतिहर मजदूरों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ट्रांसपोर्ट नहीं मिलने से फसल बर्बाद हो रही है। आखिर किस राज्य में किसानों पर पड़ी है दोहरी मार, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन ने किसानों की कमर तोड़ दी है। बेमौसम बारिश ने किसानों का हाल पहले ही बेहाल किया हुआ था, अब माल ढुलाई की समस्या खड़ी हो चुकी है। मुरादाबाद में हालात इतने खराब हैं कि फसल खेतों में पड़ी सड़ रही है। हालातों को देखते हुए किसान लोगों के घर घर जाकर सब्जियां और फल पहुंचा रहे हैं। आमतौर पर गर्मी के मौसम में मौसमी फल तरबूज, खरबूज, खीरे, ककड़ी की काफी डिमांड रहती है, लेकिन कोरोना के चलते कई मौसमी सब्जी खेत में ही पड़े हैं। तरबूज पककर तैयार है, लेकिन किसानों के पास इसकी ढुलाई का कोई साधन नहीं। वाहनों की आवाजाही ठप होने से फसल पक कर खेत में खड़ी हुई सड़ रही है। किसानों के पास मंडी तक फसल पहुंचाने का कोई साधन नहीं है। हालत तो यही, माल नहीं बिक रही है, किसान लोगों को क्या कराया जाए। अभी सिर्फ थोड़ा कोई आ जाता है को लेने के लिए, कोई सस्ती मांगते हैं, बताओ लागत भी पूरी नहीं हो पा रही हमारी। मुरादाबाद के रामगंगा नदी किनारे लगभग 20,000 बीघा जमीन में हर साल तरबूज, खीरा, लौकी जैसी जूसी फल सब्जियों की खेती होती है। किसानों की माने तो इस मौसम में फसलों की भरपूर पैदावार हुई है और मौसमी फसलों की सीजन में मांग बहुत होती है, लेकिन लॉकडाउन के चलते लोग खेतों पर नहीं आ पा रहे, जिसके कारण किसान खुद ही लोगों के घर तक सब्जियां और फल पहुंचा रहे हैं और अपनी लागत वसूलने की कोशिश में लगे हैं। किसानों की तो बहुत बुरा हाल है कि पैसा लगाए बैठे हैं, जब बिक्री नहीं हो रही तो खेतों में बेकार जा रही है। नहीं खुल रही मंडी में, खोलती है मंडी तो नगद ले जाते हैं, तो पुलिस वाले आते हैं तो वो फेंक देते हैं सब। समय पर दवाइयां न मिलने के चलते फसलों को बीमारियों से भी नुकसान हो रहा है। गाजियाबाद में भी बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बेमौसम बारिश से गेहूं, आम, लीची की फसल को भारी नुकसान होने की आशंका है। अगर हालात ऐसे रहे तो आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ सकता है। यूपी पुलिस ने कहां एक परिवार की खुशियों को 4 चांद लगाए और कैसे एक बच्ची के चेहरे पर मुस्कान ला दी, देखिए 100 सेकंड में इस खबर में। लॉकडाउन के बीच ऐसी तस्वीरें इससे पहले शायद ही आपने देखी हो। बलून से सजी धजी पुलिस की गाड़ियां और सायरन बजाते निकलते पुलिस के जवान। तस्वीरें मथुरा की हैं, जहां पुलिस के जवानों ने एक परिवार की खुशियों को 4 चांद लगा दिए। मौका था गोविंद नगर के पास जन्मभूमि गेट नंबर 2 की रहने वाली संगीता की बेटी के जन्मदिन का।
संगीता की बेटी का नाम कनिका है। संगीता की इच्छा थी कि वो अपनी बेटी का पहला जन्मदिन धूमधाम से मनाए। लॉकडाउन के कारण परिवार काफी परेशान था। ना कोई परिवार यहाँ आ सकता था और ना ही केक पहुंच सकता था। तभी संगीता ने बेटी कनिका का पहला जन्मदिन मनाने के लिए 112 पर डायल कर यूपी पुलिस से मदद मांगी, जिसके बाद लखनऊ एडिशनल एसपी राहुल श्रीवास्तव ने परिवार को आश्वासन दिया और कुछ देर बाद यूपी पुलिस के जवान संगीता के घर गुब्बारों से सजी डायल 112 की कई गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंच गए। बेबी कनिका के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए केक भी लाए और धूमधाम से परिवार ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। पुलिस के सराहनीय कदम से कनिका का परिवार काफी खुश है। मैं सबसे पहले यूपी पुलिस को और कॉल 112 को बहुत बड़ा धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी आज बेटी का बर्थडे इतना मेमोरेबल बनाया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस लॉकडाउन में ये भी संभव है, बट यूपी पुलिस ने इतना बड़ी चीज़ मेरे लिए की। मैं उनके लिए बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी। कोरोना महामारी के बीच यूपी पुलिस का यह कदम वाकई काबिल तारीफ है और बहुत कम ऐसा होता है जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। बिना तामझाम के भी सादगी से शादी की जा सकती है। आपने सही सुना, और ये हम कह नहीं रहे बल्कि आपको दिखाएंगे भी कि आखिर लॉकडाउन के बीच ये कैसे संभव है। इसको जानने के लिए पुणे से आई ये खास रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के दौरान पुलिस की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही, लेकिन पुणे से आई पुलिस की ये तस्वीर अलग ही आदर्श प्रस्तुत कर रही। जहां लॉकडाउन के बीच एक अनोखी शादी हुई, यहां चर्चा लॉकडाउन में इस शादी की नहीं बल्कि शादी समारोह में शामिल पुणे पुलिस की हो रही। इस शादी में माता पिता की गैर मौजूदगी में खुद पुलिस वालों ने लड़की का कन्यादान किया। दूल्हे का नाम आदित्य सिंह बिष्ट है, जो कि पेशे से IT इंजीनियर है, जबकि दुल्हन का नाम नेहा कुशवाहा है और वो डॉक्टर है। दोनों की 2 मई को शादी होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन में नेहा और आदित्य का परिवार फंस गया। इस बीच तय समय पर दोनों ने परिवार की रजामंदी के बाद पुणे के अमनोरा क्लब में शादी कर ली। शादी में खास बात यह है कि पुणे पुलिस ने लड़की का कन्यादान किया। इन्होंने पंडित भी कराए, इन्होंने जगह भी बुक कराई, इन्होंने DCP सर से परमिशन भी ली, इन्होंने कमिश्नर सर से परमिशन ली, इन्होंने सारा का सारा काम हमारा करके इतना आसान करके दे दिया हमें। एंड टुडे वी आर मैरिड एंड द डेट वाज डिसाइडेड ऑन 14 फरवरी। आफ्टर मोदी जी डिक्लेरेशन की एक्सटेंड होगा लॉकडाउन, हमको लगा कि नहीं हो पाएगा। लड़के के पिता देवेंद्र सिंह सेना में कर्नल हैं और उनकी पोस्टिंग देहरादून में, जबकि लड़की के पिता अरविंद सिंह कुशवाहा भी सेना में डॉक्टर हैं और नागपुर में सेना के मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य के तौर पर काम कर रहे हैं, जिसके कारण दोनों के माता पिता शादी में शामिल नहीं हो पाए। नेहा और आदित्य के परिवार वाले देहरादून और नागपुर में ही फंसे। परिवार की गैर मौजूदगी में दोनों ने पुलिस का आभार जताया। मेरे फादर जो है रिटायर्ड कर्नल है, वो देहरादून में है। इनके फादर भी रिटायर्ड कर्नल है, वो अभी में डॉक्टर हैं इन नागपुर। तो वो आ नहीं पाए दोनों, बट इन्होंने सब कुछ कर दिया, हमारी फैमिली की सारी कमी पूरी कर दी। इससे पहले भी पुणे पुलिस की मौजूदगी में कई शादी हुई। शादी के लिए पुलिस से बाकायदा परमिशन ली गई और पुलिस की निगरानी में शादी की रस्में पूरी की गई। पुलिस की तरफ से शादियों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया और शादी में गिफ्ट के तौर पर पुलिस ने नवविवाहित जोड़े को सैनिटाइजर भी दिया। उधर धार के एक गांव से शादी का एक नायाब वीडियो सामने आया है। क्या खास है इसमें, देखिए। लॉकडाउन के दौरान सरकारी आदेश का पालन करते हुए हिंदुस्तान के कोने कोने से अलग अलग तरह की खबरें भी आती रहीं। कई लोग बारात लेकर गए और अपने ससुराल में फंस गए। कहीं दूल्हे को 30 दिन बाद घर वापसी का मौका मिला और कहीं कहीं पर लोगों ने पब्लिक डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अजूबी शादी की। ताज़ा तस्वीर मध्य प्रदेश के धार से आई है, जहां मंदिर में एक शादी के दौरान पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूल्हे ने लकड़ी के सहारे दुल्हन के गले में वरमाला डाली। लॉकडाउन के दौरान डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया भी देनी शुरू की। दरअसल ये कोरोना का खौफ और लॉकडाउन का ही असर है कि अब लोग शादी ब्याह जैसे समारोह को भी सादगी से मनाना चाहते हैं। अब तो ये हालत हो गई है कि लोग समाज को भी इस तरह के समारोह को सादगी से मनाने का संदेश दे रहे हैं। लड़की के पिता ने बताया कि शादी की रस्म पूरी करने से पहले मंदिर परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। बेटी की शादी सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन में ही की और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समीप के ग्राम टेकी में ही हनुमान मंदिर में की। शादी का वीडियो धार जिले के कुक्षी विधानसभा के ग्राम टेकी का है, जहां हनुमान मंदिर में वेटनरी डॉक्टर राजेश निगम ने भारती के साथ अग्नि को साक्षी मानते हुए 7 फेरे लिए।
लॉकडाउन के बीच भी पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी की। दूल्हा और दुल्हन ने लकड़ी के सहारे एक दूसरे को वरमाला पहनाई। शादी से जुड़ा हुआ वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया और कहा कि सिर्फ खबर में आने के लिए कुछ लोग इस तरह का दिखावा करते हैं। बिहार के छोटे से गाँव से आई ये तस्वीर महानगरों के लिए भी नजीर है, जहाँ छोटे छोटे मौकों पर बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं और लॉकडाउन के बीच पर्सनल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। और कोरोना के खिलाफ मैदान में उतरी जबलपुर की महिला पुलिस लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रही है। देखिए, दोहरी जिम्मेदारी निभाती रेड कोट पुलिस। विश्वव्यापी कोरोना महामारी को लेकर देश में पिछले 40 दिन से लॉकडाउन चल रहा है। आम आदमी को इस भयंकर बीमारी से बचाने के साथ साथ लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी भी प्रशासन ने उठा रखी है। जबलपुर की सड़कों पर लोगों को कोरोना से रूबरू कराती ये रेड कोट पुलिस की महिला विंग की टीम है, जो लोगों को बता रही है कि कोरोना से डरना नहीं है बल्कि सावधान रहना है। कोरोना के प्रति जागरूकता जो होनी चाहिए उसको लेकर के आज एक साथ होकर के ये समस्त शहर में जाएंगे, वह जागरूकता फैलाएंगे। कोरोना संक्रमण जैसी बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रेड कोट की महिला शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर गीत संगीत के माध्यम से कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहने का संदेश दे रही है। ये टीम कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ साथ लोगों को कोरोना के प्रति भी जागरूक कर रही है। उन्हें सलाह दे रही है कि इस खतरनाक बीमारी से बचना कैसे है। लेकिन टीम का सबसे कड़ा संदेश यही कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस खतरनाक बीमारी से डरना नहीं है। लोगों को हौसला देने के लिए रेड कोट की टीम संगीत का सहारा ले रही है, जिसका असर लोगों पर जल्दी पड़ता है। और आशा है कि ये जो मैसेज देंगे उससे लोगों में कोरोना के प्रति जो भ्रांतियां हैं वो दूर होंगी। टीम का संदेश बहुत साफ है, सावधानी ही सबसे बेहतर इलाज है। इस अभियान की शुरुआत पुलिस अधीक्षक ने की, जिन्होंने रेड कोट की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रंग बिरंगे गुब्बारों से रेड कोट वाहनों को सजाया गया। पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रेड कोट की टीम को रवाना किया गया। देश के कई हिस्सों से इस तरह की शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर पुलिस लॉकडाउन का पालन भी करा रही है और साथ में लोगों को जागरूक रखने के लिए कई तरह के अभियान भी चला रही है। यानी कि पुलिस दोहरी जिम्मेदारी निभा रही है, जो कोरोना काल में इतना आसान भी नहीं है। ऐसे में आम आदमी को भी सहयोग करना जरूरी है। और दिल्ली में कोरोना मरीजों की रिकवरी के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली अव्वल है, लेकिन यहाँ संक्रमण के मामलों में अभी भी कोई कमी नहीं आई। आज दिल्ली में क्या रहा कोरोना मीटर, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कल की अगर बात करें या फिर पिछले 24 घंटों की बात करें तो अब तक के सबसे ज़्यादा जो है संक्रमित मरीजों की संख्या मरकज़ के बाद पाई गई और दिल्ली में 384 नए मामले जो है 24 घंटों में आए। इस बीच जो है 3 डेथ्स भी हुई है, तो टोटल मौतें जो है दिल्ली में 64 हो गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है और सरकार इसको लेकर काफ़ी चिंतित है। सरकार बार बार लोगों से लॉकडाउन की अपील कर रही है। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन पर सरकार का मुख्य जो है वो फोकस है और इन सब के बीच सरकार ऐसे भी कोशिशें कर रही है ताकि जो है दिल्ली का सिस्टम रिवाइव हो सके, जिसमें कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था और दूसरी चीज़ें शामिल हैं। मसलन अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील भी की कि हमारे रेड जोन को कर्टन किया जाए और बाकी ऑरेंज और ग्रीन जोन में तब्दील किया जाए ताकि वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ शुरू हो सके। लेकिन इन सब के बीच जो तादाद है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। सरकार बार बार यही कोशिश कर रही है कि किस तरीके से कंटामिनेशन को रोका जाए और संक्रमण को रोका जाए, लेकिन कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे अलग अलग तरह से संक्रमण के केसेस आ रहे हैं। कहीं एक मकान में 41 लोगों के केस आ रहे हैं तो कहीं एक घर में 5 लोगों के केस आ रहे हैं। तो डेंसली पॉपुलेशन होने की वजह से सरकार का मानना है कि दिल्ली में इस तरह की स्थिति है, लेकिन जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छी नहीं है। आज की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में भी 3 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी अच्छी है, लेकिन उससे बुरी खबर ये है कि बार बार और बड़ी संख्या में लगातार मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। और दिल्ली में कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाले 17 कर्मचारी भी संक्रमण के शिकार हो गए। यानी एम्बुलेंस में मरीजों के साथ सफर करने वाले कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना के खात्मे में जुटे स्वास्थ्यकर्मी भी अब तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के बाद अब कैट्स एम्बुलेंस के कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। दिल्ली सरकार की कैट्स एम्बुलेंस के 20 कर्मचारियों की कोरोना जांच करवाई गई, जिसमें 17 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले। अभी बाकी कर्मचारियों की जांच करवाई जा रही है।
17 कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों के खुलासे के बाद कैट्स एम्बुलेंस के कंट्रोल रूम में काम करने वाले बाकी कर्मचारी दहशत में हैं। अब सरकार कोरोना संक्रमण की वजहों का पता लगाने में जुटी है। जिस संस्था की जिम्मेदारी कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की है, अब उसी संस्था के करीब 17 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर में स्थित कैट्स एम्बुलेंस के कंट्रोल रूम की। यहाँ पे करीब 90 कर्मचारी काम करते हैं जो अलग अलग शिफ्टों में काम करते हैं। उसमें एक शिफ्ट के करीब 17 कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब उनको क्वारंटाइन किया गया है और आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के अंदर ही कोरोना का और जो कैट्स का कंट्रोल रूम है उसका ऑफिस यहाँ पर है और यहाँ करीब 3 शिफ्टों में काम होता है। बताया जा रहा है कि कोरोना के वक्त से पहले, जब कोरोना आया है उससे पहले यहाँ पे 4 शिफ्टों में काम होता था, लेकिन अब यहाँ 3 शिफ्टों में काम किया जा रहा है और एक कर्मचारी को करीब 12 घंटे यहाँ काम करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ पर जो कैट्स एम्बुलेंस का जो स्टाफ है वो आता है, अपना सामान लेने के लिए आता है, उससे यहाँ पे कोरोना का संक्रमण जो है वो आया है। अब यहाँ पे चिंता का विषय ये है कि जो अन्य कर्मचारी हैं उनका भी यहाँ टेस्ट करवाया जा रहा है, क्योंकि जो कैट्स एम्बुलेंस के अधिकारी हैं उनका कहना है कि हो सकता है कि अन्य कर्मचारियों को भी कोरोना का संक्रमण हो। अब सबकी जो टेस्ट है वो कराए जा रहे हैं। अब देखना है कि अन्य कितने कर्मचारियों को यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव निकलता है, लेकिन 17 कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव होना अपने आप में चिंता का विषय है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।